हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों। शानदार इसलिए कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप मिनिमम ना, कुछ भी नहीं तो 1 महीने में 1 लाख रुपए कमा सकते हो दोस्तों। 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। 1 लाख रुपए आप कम से कम इन्वेस्टमेंट करके आप बिजनेस करके 1 लाख रुपए आप कमा सकते हो। महीने की बात कर रहा हूँ। और इसमें ना रिस्क बिल्कुल नहीं है, दुकान नहीं है, मेहनत नहीं है। घर बैठे बैठे आप 1 महीने में 1 लाख रुपए कमाने का मौका दोस्तों, वैसे बिजनेस ऐड लेकर आया हूं। और ये बिजनेस ना इजी सी बात, कोई भी कर सकते हैं भाई। ये बिजनेस के लिए कोई अलग से ट्रेनिंग, कोई अलग से स्किल, कुछ अलग से कहीं कुछ पढ़ा लिखा होना नहीं होना, मतलब कुछ भी जरूरत नहीं है। कोई भी ये बिजनेस कर सकता है और कहीं से भी ये बिजनेस कर सकता है। पहली बात, कोई भी कहीं से भी ये बिजनेस कर सकता है। बस 10 रुपए कितना होता है इतना भी मालूम पड़ा, वो बंदा ये बिजनेस कर सकते हैं, वो भी आराम से। कौन सा बिजनेस है, कहां से करना है, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, कैसे ये बिजनेस करना है, वो भी घर बैठे बैठे। महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, वो भी घर बैठे बैठे। सब कुछ बातें मैंने एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं दोस्तों। प्लीज आप लोग वीडियो को अंत तक देखोगे ना, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई भी सवाल नहीं रहेगा। फिर भी आपको कोई भी सवाल या कंफ्यूजन रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। कमेंट्स का रिप्लाई मैं उसी समय दे दूंगा। दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का जो बिजनेस आइडिया क्या है देखने से पहले प्लीज आप लोगों से विनती करता हूं कि यह मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, कमीशन या रीसेलिंग बिजनेस आइडिया समझ लीजिए। रीसेलिंग तो ही है, उसके साथ साथ कमीशन, बेस्ट कमीशन बिजनेस आइडिया दोस्तों। वो है, मैंने एग्जांपल के तौर पर कपड़े की बात कर रहा हूं। कपड़े का रीसेलिंग बिजनेस है दोस्तों। मैं ज्यादातर कपड़े का रीसेलिंग इसलिए लिया जाता हूं, आज का जो फैशनेबल के हिसाब से, आज का जो ट्रेंडिंग के हिसाब से कपड़े का जो मार्केट ना बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चल रहे हैं दोस्तों। कपड़े का जो बिजनेस करने वाला बहुत ग्रो कर रहे हैं। आप ये बिजनेस करोगे, ये बिजनेस ना पूरा सालों भर चलने वाला बिजनेस है, इसलिए आप ये बिजनेस करोगे तो कभी भी नुकसान में रहोगे नहीं। कभी भी नुकसान में नहीं रहोगे। तो आप खुद सोच लीजिए, कोई भी बिजनेस आप करने के लिए सोचते हो तो मिनिमम उसमें ना कुछ रिस्क रहता है। यार, नुकसान हो सकता है क्या, मैं इतना पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ऐसे वैसे। लेकिन कपड़े का बिजनेस में नुकसान होने का चांस ही नहीं है, रिस्क है ही नहीं है। कम से कम पैसे से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो आपके घर पे बैठे बैठे। आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, मिनिमम 1 लाख रुपए आप कमाओगे घर बैठे। पूरा सरल भाषा में आपको समझाने वाला हूं दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे मैंने साड़ी का एग्जाम्पल लिया हूं। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, यार कपड़े में ज्यादातर आप साड़ी का बिजनेस क्यों लाते हो? आपको मन पे ऐसा सवाल आ रहा होगा। साड़ी का बिजनेस मैंने आंखों से देखा हूं, मैंने सब कुछ देख रहा हूं। मेरे अगल बगल में साड़ी का बिजनेस जो भी कर रहे हैं ना, बहुत कमा रहे दोस्तों। क्योंकि साड़ी ना, गुजरात जो सूरत सिटी में बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर है, वो कम से कम रेट पे, कम से कम मतलब मैंने एक एग्जांपल उसके लिए भी बोल रहा हूं आपको। वहां का 200 रुपए का साड़ी, जो आज का फैशनेबल के हिसाब से, आज का जो ट्रेंडिंग के हिसाब से जो लेडीज जो पहन रहे हैं, वो साड़ी वहां पे 200 रुपए में मिल रहे। समझ लो, वही साड़ी आपका गांव, आपका शहर में, या कौन सा भी आप कोई भी स्टेट का रहने वाले क्यों ना हो, वहां पे मिनिमम 400 रुपए से 500 रुपए आराम से बिक रहे दोस्तों। 200 रुपए का वहां का साड़ी 400-500 रुपए में आपके शहर में बिक रहे। एक दिन में आप 4-5 साड़ी भी बेचोगे तो भी 1,000 रुपए कमाया दोस्तों। 1,000 रुपए कम नहीं होते एक दिन की। लेकिन मैं ये बिजनेस आइडिया में आपको बेचने की बात नहीं कर रहा हूं, अलग ही तरीका बता रहा हूं। आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हो बिना मेहनत से। ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जो साड़ी की बात किया, सूरत सिटी में, मतलब सूरत आप जाने से पहले, गुजरात आप जाने से पहले, आपका जो घर पे जो माता जी है, मिसेस है, बहन लोग है, या अगल बगल का जो भी लेडीज है, उनसे थोड़ा बहुत आप डिस्कस कर लीजिए, थोड़ा बहुत जानकारी ले लीजिए। आज का जो फैशनेबल के हिसाब से, आज के जो ट्रेंडिंग के हिसाब से ज्यादा जो सेल होने वाला जो साड़ी है, ज्यादा जो यूज होने वाला जो साड़ी है, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। ठीक है।
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप ये भी सोर्स कर सकते हो कि आप वो साड़ी आपका शहर में जो रिटेल दुकान में कितना में बिक रहा है। समझ लो कि एक साड़ी है जो अच्छा खासा जो भी नाम का है, वो साड़ी रिटेल दुकान में वहां पे 400 रुपये में बिक रहे, एग्जाम्पल समझ लो। वही साड़ी या उसका फोटो लीजिए या वही साड़ी का नाम भी काफ़ी है, वही नाम जो सूरत में, आप गुजरात में जो सूरत सिटी में जो बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर है जो साड़ी का स्पेशली, आप उनके साथ मिलकर डिस्कशन कर सकते हो ये फलाना नाम का साड़ी आपके पास कितना पे मिलता है। मैं यकीन के साथ कहता हूं, आपको लिख के देता हूं, 100% आप मान लीजिए कि आपका गांव में जो रिटेलर जो 400 रुपये में जो साड़ी बेच रहे हैं ना, वो मैन्युफैक्चरर 200 रुपये में बेच रहे हैं। क्योंकि जो चैनल होता है जो बीच में, वो सब अपना अपना प्रॉफिट कमा के जो रिटेलर तक या कस्टमर तक आने तक वो रेट 400 से 450 हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, साड़ी यहाँ पे मैन्युफैक्चरर 200 रुपये में बेच रहे, तो उनके पास से इंपोर्टर खरीदता है, इंपोर्टर अपना प्रॉफिट रख के वो होलसेलर को बेचता है या डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर अपना प्रॉफिट रख के होलसेलर को बेचता है, होलसेलर अपना कुछ प्रॉफिट रख के रिटेलर को बेचता है, रिटेलर अपना भी कुछ प्रॉफिट रख के कस्टमर को बेचता है। ये सब लोग अपना अपना जो प्रॉफिट निकाल के रख के कस्टमर का हाथ में आने तक उसका रेट सीधा डबल हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, ये सब चैनल को काटना है, रिटेलर, होलसेलर, जो डिस्ट्रीब्यूटर, इंपोर्टर्स, जो चारों चैनल को काटना है। डायरेक्ट आपको मैन्युफैक्चरर से उठाना है, कस्टमर को देना है, या होलसेल में देना है या रिटेल में देना है। तो आप खुद समझ लीजिए इन सब का जो प्रॉफिट है ना आपका जेब में जाएगा सीधा। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए 200 रुपये में जो मैन्युफैक्चरर आपको वही साड़ी दे रहे, तो वहां पे मिनिमम ना, पहले आप ना कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस शुरू कीजिए। ज्यादा से ज्यादा 10,000 में आपने साड़ी खरीद के ले आया, 200 रुपये के हिसाब से आपका हो गया 1,000 रुपये में 5 साड़ी हो गया, 10,000 में 50 साड़ी हो गया, समझ लो, ठीक है। 50 साड़ी आपने लेके आया जो आपका गांव में, आपका घर पे, ठीक है। आपको बेचना नहीं इसमें, आपको क्या करना है, आपका अगल बगल में जिसके पास जो काम धंधा नहीं है, जो लेडीज हो या जेंट्स हो, ठीक है, उनको ना आप कमीशन के तौर पर आप काम पे रख सकते हो, या उनको मतलब महीने पे सैलरी पे भी आप रख सकते हो। 10 से 12 हज़ार रुपये में गांव में बहुत सारे लोग काम के लिए आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे 10,000 रुपये लेके चल रहा हूँ, 10,000 में भी आप 4-5 लड़के लोगों को रख दिया काम पे। या कमीशन की भी बात करूंगा तो उनको आपने 50 रुपये एक साड़ी के पीछे कमीशन, पहले मैं कमीशन की बात करता हूं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आपने 200 रुपये का साड़ी वहां से ले आया, आपका जो 4-5 लड़के लोगों को आपने जो काम पे रखा है जो कमीशन के तौर पर, उनको बता दीजिए एक साड़ी आप बेचोगे तो आपको 50 रुपये मैं दे दूंगा। मतलब 200 रुपये का साड़ी आप 300 रुपये में मार्केट में बेचो, आपको एक साड़ी के पीछे मैंने 50 रुपये दे दूंगा। मतलब इजी हो गया ना, आपने 200 रुपये में लाया, 300 रुपये में वो बेचेगा, 50 रुपये उसको देना है, तो आपको ये 200 रुपये का साड़ी 250 रुपये में बेच के, मतलब एक साड़ी के ऊपर आपको 50 रुपये आ गया घर बैठे बैठे। और जो बेच रहे घूम के उसको 50 रुपये आप दे रहे, 300 रुपये डिवाइड हो गया। क्लियर है? यहाँ पे आपको क्लियर, वो लोग आसानी से आराम से खुशी से बेचेगा, इसीलिए कि वही साड़ी रिटेल दुकान में 400 रुपये में मिल रहा है। क्लियर है? लेकिन आपने उसको क्या टारगेट दिया, 300 रुपये में बेचो, तो कोई भी बेचेगा ना भाई, क्योंकि वही साड़ी 400 रुपये में रिटेल दुकान में मिल रहे, तो उसको उससे कम रेट पे बेचने में क्या दिक्कत है, कोई भी ले लेगा, उसको मालूम है। क्योंकि ना उसने एक बंदे को आपने 10 साड़ी दिया, उसने एक होलसेल दुकान में लेके गया, समझ लो। जो रिटेलर कस्टमर को 400 रुपये में बेच रहे, इसका मतलब इजी सी बात है कि होलसेल से उसने 350 रुपये में खरीदा होगा, ठीक है। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से उसने 300 रुपये में खरीदा होगा। क्लियर है? आपने डायरेक्ट रिटेल दुकान में जाके 300 रुपये में ये साड़ी दोगे तो रिटेलर आपसे क्यों नहीं लेगा, मेरा पहले सवाल है। क्योंकि वही साड़ी रिटेलर होलसेलर से 350 रुपये में लेके कस्टमर को 400 रुपये में बेच रहा था। क्लियर है? रिटेलर होलसेलर से 350 रुपये में लेके कस्टमर को 400 रुपये में बेच के 50 रुपये कमाई कर रहा था। लेकिन वही रिटेलर आपसे 300 रुपये में लेने में क्या दिक्कत है, क्योंकि आपसे 300 रुपये में लेने से उसने पहले 50 रुपये कमा रहा था 350 से लेके 400 रुपये में बेच के, लेकिन आपसे वो 300 रुपये में लेके 400 रुपये में बेचेगा, तो वही साड़ी, वही क्वालिटी, वही सब कुछ के ऊपर उसने एक साड़ी पे पहले 50 रुपये कमा रहा था, अभी आपसे लेने के बाद उसने 100 रुपये कमाएगा। तो वो रिटेलर आपसे क्यों नहीं लेगा?
वो लड़के लोगों को यही ट्रेनिंग देने का, भाई यही साड़ी रिटेल दुकान में 400 रुपए में मिल रहे, तो यही साड़ी आपको रिटेल में जाके बेचो। जब कस्टमर को आप 350 रुपए में बेचोगे तो आपको 100 रुपए कमीशन हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो आपको 250 रुपए ला के देना है एक साड़ी के पीछे। आप 300 रुपए में बेचो या 350 रुपए में बेचो, ये आपके ऊपर लुकआउट है। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि आपके पास जो साड़ी है, जो कस्टमर को या रिटेल दुकान में 400 रुपए में बिक रहे, आपका जो 200 रुपए का साड़ी, लेकिन आपने जिसको भी काम पे रख रहे हो उनको आप बोल रहे हो कि एक साड़ी आपने उनको 250 रुपए में बेचो या 300 में बेचो, 350 जितना बेचना है बेचो, लेकिन मुझे लाके 250 रुपए में दे दो बोल रहे। ठीक है, आपको एक साड़ी में 50 रुपए आपको कमीशन मिल ही रहे, और वो लोग 300 में बेचेगा तो उनको 50 रुपए मिलेगा, 350 में बेचेगा तो उसको 100 रुपए मिलेगा। वो जो बेचने वालों के ऊपर डिपेंड है, उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दीजिए। जैसे पूरा दिन में एक लड़का सिर्फ एक ही रिटेल दुकान में भी गया, एक रिटेलर एक साड़ी तो नहीं लेगा दोस्तों, मिनिमम 10 साड़ी तो लेगा। 300 रुपए के हिसाब से भी मैं बात करूंगा, 10 साड़ी उसने बेचा उसको, तो उसने 500 रुपए कमाया एक ही दुकान घूम के। जो जिसने आपने जिसको भी काम पे रखे हो, वो बंदा ने एक ही रिटेल दुकान से उसने 10 साड़ी बेच के 500 रुपए कमाया। तो आप खुद सोच लीजिए, उसने एक दिन में 10 दुकान घूमा तो मिनिमम 2-3 हज़ार रुपये तो उसने ऐसे कमाया। 500 रुपए के हिसाब से 5 हज़ार रुपये हो जाते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे 10 दुकान भी घूम लिया, उसमें 2-3 दुकान वाले नहीं भी लिया, पाँच दुकान वाला भी लिया, तो एक दुकान के पीछे 500 रुपए के हिसाब से पांच ही दुकान उसने घूम लिया तो 2,500 रुपये कमाया। 2,500 रुपये वो लड़के ने कमाया, 2,500 रुपये आपने कमाया, क्योंकि दोनों को भी 50-50 रुपये जो प्रॉफिट मिल रहा है। क्योंकि 250 रुपये में बेच के आपको 50 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, 300 रुपये में उसने बेच के 50 रुपये वो प्रॉफिट कर रहा है। मतलब आपको सिर्फ सूरत से साड़ी लाना है, इनको देने के बाद आपको एक साड़ी के ऊपर 50 रुपये तो आपको मिल रहे, एक साड़ी बेचने से उसको 50 रुपये मिल रहे। तो खुद सोच लीजिए दोस्तों, एक लड़का एक दिन में सिर्फ 5 से 6 दुकान घूम के 50 साड़ी भी बेचा, तो एक साड़ी का 50 रुपए के हिसाब से 50 साड़ी का सीधा हो गया 2,500 रुपये आपने कमाया घर बैठे बैठे। 2,500 रुपये वो लड़के ने कमाया सिर्फ 5-6 दुकान घूम के। तो इसमें आप प्रॉफिट और कितना चाहिए। एक दिन में एक लड़के को रख के आपने 2,500 रुपये कमा रहे हो, जर 4 लड़के लोगों को आपने रख दिया तो घर बैठे बैठे एक दिन में आपने 10,000 रुपये कमाया दोस्तों। इससे बढ़िया बिजनेस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप घर बैठे बैठे 10,000 रुपये कमा रहे हो। तो घर बैठे बैठे 10,000 रुपये कमाने वाला बिजनेस आइडिया कौन सा होता है देखिए। एक महीने में एक दिन का 10,000 रुपये से के हिसाब से एक महीने में 3 लाख रुपए हो गया। आप लोगों का मन पे ये सवाल आ रहे हो गया, यार डेली डेली हमारे गांव में या हमारे शहर में कितना रिटेलर कितना साड़ी ले सकता है, ऐसा आपका मन पे सवाल होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं क्या दोस्तों, आपका शहर में ही बेचो, आपका गांव में भी बेचो। दूसरा शहर टारगेट कीजिए, दूसरा गांव टारगेट कीजिए, दूसरा स्टेट टारगेट कीजिए। जितना आपका जो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा जो बिजनेस में, जितना आपका कमाई बढ़ेगा, जितना आपका टीम ज्यादा करोगे, उतना अलग अलग स्टेट में भी आप बेच सकते हो। एक एक स्टेट में, एक एक गांव में, एक एक शहर में कुछ कुछ दिन के लिए आप पीजी में, कोई हॉस्टल में, कोई लॉज लेके होटल में भी रहा 10-10 12-12 लड़के लोगों को लेके। लेकिन आप खुद सोच लीजिए, एक एक मतलब एक शहर में मिनिमम 2-3 दिन में पूरा एक शहर आपने कवर कर लिया। एक दिन के हिसाब से आपका कमाई कितना हो सकता है दोस्तों। बहुत ज्यादा कमाई है दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा सेल होता है, बहुत ज्यादा मार्जिन है, बहुत ज्यादा स्कोप है। इसमें आपको करोड़पति बनने में कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। मैं तो लाख रुपए की बात कर रहा हूं। जितना आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जितना आपका कमाई बढ़ेगा, जितना आपका टीम बढ़ेगा, तो कमाई बहुत ज्यादा है दोस्तों। इसलिए ये बिजनेस आइडिया के ऊपर थोड़ा ध्यान देना तो बनता है दोस्तों, जरूर ध्यान दीजिए। कमाई बहुत ज्यादा है। पहले आप सिर्फ 10,000 रुपये में ये बिजनेस सेटअप कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद जैसे उसका पैसा आता रहेगा, वही पैसे उसी में आप इन्वेस्ट करते जाइए। पहले एक महीने तक आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन ना इसमें रिस्क नहीं है आपको।
रिस्क नहीं है, इसीलिए नहीं है कि आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो और ज़्यादा आपको आपको मालूम है कि ये आपका प्रोडक्ट बिकना ही है, आपका साड़ी जो है कहीं ना कहीं बिकना ही है, तो दोनों तरफ से रिस्क नहीं है। तो आप ये बिजनेस क्यों नहीं कर सकते दोस्तों? आपको ये बिजनेस करने में क्या दिक्कत है और इस बिजनेस आइडिया में आपको क्या सवाल आ सकता है? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। और ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे ढेर सारे जो बिजनेस आइडिया है, बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरे चैनल पे है दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। वीडियोस देखते रहिए, ऐसे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए